नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की धमाकेदार 6 बड़ी खबरें। पेंशन भोगियों की पेंशन पर नहीं लगेगा टैक्स। बजट 2025 में सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स राहत, आयकर छूट सीमा में 5 लाख तक बढ़ने की संभावना। साथ ही बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन का बेसब्री से इंतज़ार। फरवरी में पूरा होगा कर्मचारियों का लंबा इंतज़ार, गठित होगा 8वां पे कमीशन। साथ ही बात करेंगे जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर जारी हुए लेटेस्ट आंकड़े। 53% से बढ़कर 56% होगा डीए और डीआर। साथ ही बात करेंगे देश भर के लाखों कर्मचारियों को डीओ, पीटीओ और पेंशन विभाग से मिली 3 बड़ी सौगात। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी और इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार पुराने टैक्स सिस्टम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट सीमा को 5 लाख रुपए तक बढ़ा सकती है, जिससे 10 लाख रुपए तक की आय पर शून्य देनदारी हो सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत कर स्लैब में 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं है। वहीं 3 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स लगता है। वहीं 5 लाख से 10% पर 10 लाख पर 20% टैक्स और 10 लाख से अधिक होने पर 30% टैक्स दिया जाता है। और अति वरिष्ठ नागरिक जो कि 80 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें 5 लाख तक आय पर कोई कर नहीं लगता। वहीं 5 लाख से 10 लाख की आय पर 20% टैक्स और 10 लाख से ज़्यादा की आय पर 30% टैक्स लगता है। यदि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट सीमा 5 लाख और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7 लाख तक बढ़ाती है तो टैक्स स्लैब ऐसे होंगे। मान लीजिए 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 5 लाख से 10 लाख तक आय पर 20% और 10 लाख से अधिक होने पर 30% टैक्स लगेगा। वहीं अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 7 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से अधिक पर 30% टैक्स होगा। कैसे 10 लाख की आय पर शून्य देनदारी हो सकती है? यदि सरकार आयकर छूट सीमा को 5 लाख तक बढ़ा देती है तो वरिष्ठ नागरिक विभिन्न कर कटौतियों का लाभ उठाकर अपनी टैक्स देनदारी शून्य कर सकते हैं। मान लीजिए कि 60 वर्ष का एक वरिष्ठ नागरिक 10 लाख वार्षिक आय अर्जित करता है। वह निम्नलिखित धारा यानी 80C, 80 CCDB, 80D, 80 TTB, 80 DDB, स्टैंडर्ड डिडक्शन और फैमिली पेंशन डिडक्शन के तहत कटौतियों का लाभ उठा सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से 8वें पे कमीशन के गठन का इंतजार कर रहे हैं, तो बजट में उन्हें ये तोहफा मिल सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जो देश में भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा। केंद्रीय बजट 2025 के दिन करीब आते ही सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी संघों और यूनियनों की ये लंबे समय से मांग रही है। केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान चर्चा के बावजूद कोई खास प्रगति नहीं हुई है। फिर भी कर्मचारियों के बीच आगामी बजट में सकारात्मक खबर मिलने की उम्मीद बनी हुई है। 6 जनवरी 2025 को ट्रेड यूनियनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की। उन्होंने जोर दिया कि बढ़ती महंगाई और कमजोर होते हुए रुपये ने वेतन को प्रभावी रूप से कम कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारी महासंघ द्वारा 12 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि पिछले आयोग की स्थापना के बाद से 10 साल से अधिक समय बीत चुका है। उन्होंने तर्क दिया कि बढ़ती महंगाई और बढ़ती जीवन लागत से निपटने के लिए वेतन वृद्धि आवश्यक है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिसंबर 2024 में वित्त मंत्रालय ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की कोई योजना नहीं है। संसद में ये स्पष्ट किया गया कि इस समय किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। मौजूदा वेतन संरचना 2016 से प्रभावी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन करती है। हालांकि परंपरागत रूप से हर दशक में आयोग का गठन किया जाता है, लेकिन नया आयोग स्थापित करने के लिए कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। इस अनिश्चितता के बीच कर्मचारियों के बीच चर्चा से
पता चलता है कि यदि नया वेतन आयोग नहीं बनता है तो वेतन वृद्धि मुद्रास्फीति या प्रदर्शन मीट्रिक से जुड़ी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट से संकेत मिलते हैं कि सरकार वेतन अनुशंसाओं को इन कारकों से जोड़ने पर विचार कर सकती है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बजट 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बजट के माध्यम से कर्मचारी और पेंशनर्स आसान्वित हो जाएंगे कि उन्हें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर किसी नए फार्मूले के आधार पर सैलरी, पेंशन और वेतन भत्तों में बढ़ोतरी होगी। ट्रेड यूनियन है, उनको उम्मीद है कि अगर सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये मासिक हो सकता है, जो कि 186% की पर्याप्त वृद्धि है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि के बिना ये अटकलें ही बनी हुई है। ऐसे में सुझाव है कि वेतन संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए मुद्रास्फीति या प्रदर्शन आधारित वेतन वृद्धि जैसे वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो जनवरी 2025 से प्रभावी डीए बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा है। मार्च 2025 तक लागू हो जाते हैं। नवंबर में घोषित 3% हालिया वृद्धि के बाद डीए अब 53% हो गया है। यह वृद्धि महंगाई राहत के माध्यम से पेंशन भोगियों को लाभान्वित करती है। आगामी बजट घोषणा सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके जीवन स्तर को बेहतर बना सकता है और व्यापक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी या नहीं, ये अनिश्चित है। फिर भी नए वेतन आयोग की मांग जारी है, क्योंकि संगठन और यूनियन इस क्षेत्र में सरकारी नीति पर लगातार दबाव डालना जारी रख रखे हैं। 8वें वेतन आयोग का संभावित गठन कई सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो उम्मीद करते हैं कि यह बढ़ती जीवन लागत के बीच उनकी वित्तीय चुनौतियों का समाधान करेगा। इन विचार विमर्शों के परिणाम स्वरूप भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारी मुआवजे को प्रभावित करने वाली भविष्य नीतियों को आकार दे सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाह है बजट 2025 पर अटकी हुई है, क्योंकि बजट 2025 ही आगे की रणनीति तय करेगा। यदि केंद्र सरकार के द्वारा वेतन आयोग का गठन किया जाता है तो इसका फायदा देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। उसके बाद राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर यहाँ वेतन आयोग का लाभ देगी। यदि बजट में वेतन आयोग की घोषणा नहीं होती है तो फिर किसी नए फार्मूले के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन भत्ते और पेंशन में संशोधन होगा। अब देखने वाली बात है कि बजट 2025 में कर्मचारियों को क्या बड़ी सौगात मिलती है।